Will Smith, an Oscar-winning actor, slaps a comedian host Chris Rocks. हाल ही में सबसे विवादों से घिरे चर्चा के विषयों में से एक यही मुद्दा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि विल स्मिथ को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में, जो कि इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन है, वहाँ पर ऐसा करना पड़ा। इसका कारण अब तक सबको पता चल ही गया होगा, सो आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू इट। हालांकि हमारा आज का विषय है ऑस्कर अवार्ड, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस साल ऑस्कर अवार्ड से ज़्यादा इस घटना ने सुर्खियां बटोरी हैं और देश विदेश के महान कलाकारों ने ट्वीट भी किया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं इस घटना को लेकर। जैसे कि भारत के अभिनेता परेश रावल तंज कसते हुए कहते हैं कि कॉमेडियंस आर डेंजर एवरीवेयर, बी इट क्रिस और जेलेंस्की। अब यहाँ पर क्रिस तो हमने देखा अवार्ड फंक्शन में विल स्मिथ ने उनको एक झापड़ जड़ दिया था। वहीं जेलेंस्की की बात करें तो ये भी एक कॉमेडियन रहे हैं और फिलहाल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये कहते हैं कि कॉमेडियंस कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे वो क्रिस हो या फिर जेलेंस्की हो। वहीं गौहर खान कहती हैं कि ऑस्कर तो जीत गए पर इज्जत हार गए। इसी तरीके से देश के महान कलाकार, दूसरे भी देशों के, देश विदेश के महान कलाकारों ने अपने विचार ट्वीट पर व्यक्त किए हैं। एंड आई इनवाइट ऑल माई व्यूअर्स, आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखें आप इस घटना से क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं। क्या विल स्मिथ ने सही किया, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज। सो मूविंग फर्दर, I would like to invite you on Bo Thakur's IS Academy YouTube channel and insist you to please like, share and subscribe the channel ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। I will start today's topic Oscar Award 2022। इस साल ये 94th अवार्ड रहा है, यानी कि अभी तक 94 बार ये ऑस्कर अवार्ड सेलिब्रेट किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें आज के एजेंडा की कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, तो सबसे पहले हम ऑस्कर अवार्ड 2022 के बारे में जानेंगे, या फिर कह सकते हैं ब्रीफ में ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल लर्न इज मेजर अवार्ड विनर्स। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ जाते हैं कि कौन सा बेस्ट एक्टर रहा है ऑस्कर में, कौन सा बेस्ट एक्ट्रेस रही है, विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट मूवी, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ ऑस्कर्स, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन ऑस्कर अवार्ड्स टिल डेट। जब से ऑस्कर अवार्ड शुरुआत हुआ है तब से लेकर अभी तक इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है ऑस्कर अवार्ड्स सेरेमनी में। मूविंग फर्दर, सबसे पहला टॉपिक हमने जैसा कि बताया, हम जानेंगे व्हाट इज़ एन ऑस्कर अवार्ड। सो एज पर डेफिनेशन, या फिर अगर इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो विकिपीडिया स्टेट्स दैट द अकेडमी अवार्ड, popularly known as Oscar, are the awards for artistics and technical merit in the film industry. They are regarded by many as the most prestigious and significant award in the entertainment industry worldwide. आसान भाषा में समझना चाहें तो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज द्वारा एक एकेडमी अवार्ड है जिसे कि ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सबसे बड़े या फिर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, राइटर्स, इन सभी को ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। हर साल ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि दुनिया भर में सबसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, राइटर हैं, जो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये है ऑस्कर अवार्ड। अब यहाँ पर मैंने विकिपीडिया से निकाला है, सो इट्स नॉट नीडेड आप भी विकिपीडिया सारे इन्फॉर्मेशन ले दिए, ऑल्दो इट इज़ गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट आपको कोई फैक्ट्स या फिर डेटा एनालिसिस या कुछ भी जानकारी चाहिए, यू शुड ऑलवेज विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। जो भी जिस भी फील्ड से रिलेटेड डेटा चाहिए, आप उस फील्ड के ऑफिशियल वेबसाइट जाके वहाँ से डेटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेटा इन्वॉल्व नहीं था, इट वॉज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ सिंपल टर्म्स, दैट्स आई हैव यूज्ड दिस सोर्स, ओके। एंड येस, ऑफ कोर्स दिस वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1929, मतलब कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत सबसे पहले 1929 में हुई थी। तो ये रहा ऑस्कर अवार्ड को ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अब हम कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले हैं डिज्नी, जिनको 26 बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है। और इनकी बात करें नॉमिनेशन की तो 59 टाइम्स ही नॉमिनेटेड हुए हैं। तो इतने बड़े अवार्ड में नॉमिनेशन होना भी बहुत बड़ा टास्क है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि नॉमिनेट होना मतलब कि आपको चुना गया है, लाखों करोड़ों फिल्मों में से आपका फिल्म या फिर आपके शॉर्ट फिल्म से आपको चुना गया है इस अवार्ड के लिए। हम बात करें ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो ये जो ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी है, इसको दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है टेलीविज़न पे, और ये सबसे पुराना एंटरटेनमेंट अवार्ड सेरेमनी है। अभी हम बात करें तो हर देश में अपने अपने अवार्ड सेरेमनी होते रहते हैं। और हम बात करें इनके अलावा, जैसे ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, ये मूवीज़ को लेकर हैं, तो साथ में इनके 3 पैरेलल और अवार्ड सेरेमनीज होती हैं।
अगर हम बात करें म्यूज़िक में तो ग्रैमी म्यूज़िक अवार्ड फंक्शन बहुत ही फेमस अवार्ड फंक्शन है। फिर अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो एमी अवार्ड फंक्शन, ये भी बहुत फेमस है टेलीविज़न को लेकर। एंड इन केस ऑफ थिएटर्स टोनी अवार्ड फंक्शन इज़ वेरी फेमस। इसी तरीके से पैरेलली सारे देश में अपने अपने अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बट येस दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड मोस्ट रिनाउंड एंटरटेनमेंट सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी। हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। हम बात करें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतने वाली मूवीज़ की तो 3 मूवीज़ आती हैं। टाइटैनिक 1997 में रिलीज़ हुई थी, बेन हर 1959 में रिलीज़ हुई थी, एंड लॉर्ड ऑफ रिंग्स। इन तीनों मूवीज़ ने, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग से पूरा नाम है मूवी का, 2003 में रिलीज़ हुआ था। इन तीनों मूवी ने 11 अकेडमी अवार्ड्स जीते थे। अकेडमी अवार्ड्स यानी कि यही ऑस्कर अवार्ड्स, इनको 11 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। और हम बात करें हाईएस्ट नॉमिनेटेड मूवीज़ की तो इनमें से है ला ला लैंड, द फिल्म ऑल अबाउट द ईव 1950, और ला ला लैंड तो रिसेंट में 2016 में ही रिलीज़ हुई थी, जिनको 14 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। मैंने अभी बताया नॉमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अवार्ड के लिए। सो दीज आर दी मोर फैक्ट्स। अब हम फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आएंगे जो कि आपके एग्जाम से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप इन टू दोज फैक्ट्स एंड ऑल, ओके। मूविंग फर्दर, अवार्ड विनर्स ऑफ ऑस्कर 2022। अब ये पूरा लिस्ट है, इसमें मैं एक बार रीड आउट कर दूंगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए सिर्फ रीड करूंगा। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक, बट येस दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसका पीडीएफ आपको लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यू कैन जस्ट सी, जस्ट टेक अ लुक विच मूवीज एंड एक्टर हैव वन द अवार्ड। हम बात करें बेस्ट मूवी की तो कोडा CODA, इस मूवी को बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड में, ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में। अब इस मूवी की बात करें तो हम स्टोरी लाइन में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर ब्रीफ आउट मैं करूँ तो शी इज़ द ओनली गर्ल हु कैन लिसन इन हर फैमिली। ये इनकी फैमिली है, इस फैमिली में सिर्फ इसी लड़की को सुनाई देता है, बाकी सब डेफ होते हैं। एंड शी हेल्प्स हर पेरेंट्स इन द फिशिंग बिजनेस बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब ये पूरा लंबा स्टोरी है, आई हैवंट वॉच दिस मूवी, यू कैन वॉच एंड सी व्हाई दिस हैज़ बीन अवार्डेड एज ऑस्कर अवार्ड और बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ द ऑस्कर अवार्ड। मूविंग टू एक्टर, द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू विल स्मिथ। इनको किंग रिचर्ड मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। एक्ट्रेस की बात करें तो जेसिका चैस्टेन, द आई ऑफ टैमी फे, इस मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको अवार्ड मिला है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। हमने बेस्ट पिक्चर की बात की कोडा, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ड्यून, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन फॉर द पावर ऑफ द डॉग्स, बेस्ट एक्ट्रेस हमने देख ही लिया, बेस्ट एक्टर भी हमने देख लिया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरियाना डिबोस, किनके लिए मिला है? वेस्ट साइड स्टोरी के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ट्रॉय कॉट्सोर, कोडा के लिए अगेन। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एनकैडो, एनिमेटेड फीचर फिल्म मतलब कि ऐसे मूवीज जिसमें एनिमेशन का यूज़ ज़्यादा हुआ है या फिर पूरी तरीके से एनिमेटेड मूवी है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री समर ऑफ द सोल। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार फ्रॉम जापान। अब इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये एक सेगमेंट है, ये सारे जो कैटेगरीज हैं अवार्ड्स हैं कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं, तो ये सारे कैटेगरीज हैं जिनमें ये अवार्ड दिया जाता है। अब इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें, यहाँ पर देश विदेश से सारे देशों से फिल्म, मतलब सारे क्या, जहाँ जहाँ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ से फिल्म नॉमिनेट होते हैं ऑस्कर अवार्ड के लिए। इवन इंडिया से भी हर साल कोई ना कोई मूवी नॉमिनेट ज़रूर होता है। बात करें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की तो नो टाइम टू डाई बाई बेली एलिश एंड फिनेशा ओकोनेल। और भी अवार्ड कैटेगरीज हैं, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर ड्यून, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले बेलफास्ट, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले कोडा, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द विंडशील्ड वाइपर, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बाय, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्रूएला, बेस्ट मेकअप द आई ऑफ टैमी फे, माई फैन फेवरेट आर्मी ऑफ द डेड, मोस्ट शेयरिंग वर्दी मोमेंट द फ्लैश एंटर स्पीड ऑफ फोर्स इन जैक सेंटर जैसे। अब यहाँ पर ये कैटेगरी का मतलब होता है कि किसी भी मूवी में जो सबसे ज़्यादा जिस सीन को, एक पर्टिकुलर सीन को पसंद किया गया है, उस कैटेगरी का भी अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। बेस्ट फीचर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग ड्यून को, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन ड्यून को, बेस्ट विजुअल इफेक्ट ड्यून को। अब देखिए यहाँ पर ड्यून को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, यानी कि इतने सेक्शन के लिए ये नॉमिनेट भी हुआ था और जीता भी, तो इसका एक झलक देखना तो बनता ही। सो दिस इज़ द मोशन पिक्चर ऑफ ड्यून। ड्यून क्या है, अब इस मूवी को मैंने भी देखा नहीं है, यू शुड वॉच एंड सी व्हाई दिस हैज गॉट सो मेनी ऑस्कर अवार्ड्स, कितने स्पेशल इफेक्ट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, क्या स्टोरी है। यू कैन वॉच एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स द बेसिक पॉइंट ऑफ गेटिंग अवार्ड इन ऑस्कर। अब हम बात करें इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ अवार्ड की, ऑस्कर अवार्ड्स की। सो इट बिगन्स इन 1929, मतलब सबसे पहला जो अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1929 में दिया गया था। यहाँ पर टाइमलाइन पे हम आते हैं। AMPS फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1929। AMPS क्या है, अगेन मैं बता चुका हूँ, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस। सबसे पहला अवार्ड 1929 में दिया गया था
और इस समय ये एक प्राइवेट डिनर फंक्शन में अरेंज किया गया था, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रैंड पार्टी नहीं हुआ था, एक प्राइवेट डिनर फंक्शन था हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में। वहाँ पर गेस्ट कितने थे? सिर्फ 270 गेस्ट थे। आज के अवार्ड फंक्शन में देखें लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, बट इन द वेरी फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी ओनली 270 पीपल और द गेस्ट वर अवेलेबल, और 1929 में ये पब्लिश या फिर दिया गया था। आगे चलकर नेक्स्ट ईयर से ही इसको रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा, मतलब कि रेडियो पे इसके बारे में अनाउंसमेंट या फिर जो भी कुछ है रेडियो पे बताया जाने लगा। इन 1939 एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर नाम दिया गया। अब ये भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कब हुआ था या नहीं हुआ था, बट यस एज पर फ्यू सोर्सेज 1939 में एकेडमी अवार्ड का नाम बदलकर ऑस्कर अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड से ज़्यादा फेमस हो गया था ये। फिर 1953 में रेडियो का जगह टेलीविज़न ने ले लिया, क्योंकि तब तक हो सकता है टेलीविज़न बहुत पॉपुलर नहीं रहा हो, बट लेटर ऑन इन 1953 टेलीविज़न ने रेडियो की जगह ले लिया और सारे ऑस्कर अवार्ड को टेलीवाइज यानी कि टेलीविज़न पे प्रेजेंट किया जाने लगा। तो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कौन सिलेक्ट करता है ऑस्कर अवार्ड विनर्स को, यानी कि जो मूवीज़ होती हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं। तो इसमें मेंबर्स होते हैं एकेडमी के, एक दो मेंबर्स नहीं होते हैं, इनका तादाद हज़ारों में होता है। 5500 से लेकर 6000 लोग भी इन्वॉल्व होते हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस में, जो कि वोट करते हैं बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और उसके बाद जाकर कहीं पर सिलेक्शन होता है। और इन 5500 से 6000 मेंबर्स की बात करें, जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होते हैं वो एक्टर्स होते हैं, जिनका रेशियो होता है 22%, यानी कि लगभग, अब कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है ये, 22% ऑफ दीज नंबर्स आर एक्टर्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन कमेटी। अब हमने सिलेक्शन कमेटी के बारे में जान लिया, अब थोड़ा सा हम रूल्स भी जान लेते हैं। रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो जानने ज़रूरी हैं वो है कि इस अवार्ड के लिए जो भी सिलेक्शंस होते हैं, उन मूवीज़ या फिर उन कैटेगरीज़ में जो भी नॉमिनेशन होते हैं उनको एक कैलेंडर ईयर में रिलीज़ होना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इस अवार्ड की बात करें 2022 ऑस्कर अवार्ड्स की, तो इनके लिए जो भी नॉमिनेशन या फिर जो भी विनर्स रहे हैं उनका रिलीज़ डेट मिडनाइट जनवरी 2021, मतलब कि रात 12 बजे के बाद से, जो जनवरी 1 हो जाता है तब से लेके मिड नाइट दिसंबर 2021, इनके बीच में वो मूवी पब्लिश होनी चाहिए या फिर रिलीज़ होनी चाहिए। और साथ ही एक और क्राइटेरिया है कि लगातार 7 दिन तक थिएटर्स में चलने चाहिए, तभी जाके ये ऑस्कर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं और उनको मूवी में या फिर ऑस्कर्स में जगह मिलता है। सो दिस वाज सम बेसिक रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 रूल है। एक और रूल इम्पॉर्टेंट है फॉरेन फिल्म्स के लिए। अगर ऑस्कर अवार्ड्स में इंडिया को अपने किसी मूवी को भेजना है तो वहाँ पर इंग्लिश में सबटाइटल्स बहुत ही ज़रूरी है, और हर साल एक कंट्री सिर्फ एक ही मूवी ऑस्कर के लिए भेज सकती है। सो दीज आर फ्यू रूल्स विच यू हैड टू नो। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं, वी आर नॉट गोइंग अगेन डीप इनटू इट। मूविंग फर्दर एंड नाउ वी विल सी इंडिया एट ऑस्कर्स टिल नाउ। अभी तक इंडिया का क्या पोजीशन रहा है, इंडिया ने कितने ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं, कितने नॉमिनेट हुए हैं, ये सब कुछ हम अभी आगे जानेंगे। तो सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड है भानु अथैया को। इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिला था 1982 के हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म गांधी के लिए। गांधी एक मूवी बनी थी 1982 में, इनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। अब अगर हम थोड़ा ग्लिम्स देखना चाहें, सो दिस वाज द कॉस्ट्यूम विच शी डिज़ाइन फॉर गांधी जी। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू सत्यजीत रे। इनको ऑनररी अवार्ड मिला था, कब मिला था, ऑस्कर यहाँ पर मेंशन नहीं है, इनको ऑनररी अवार्ड मिला था। द नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड विनर इज रसूल पोकटी। ये साउंड इंजीनियर रहे हैं। साउंड इंजीनियर यानी कि जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक देना रहता है, जो भी साउंड इफेक्ट्स देने होते हैं, उन सब के लिए ये बहुत जाने माने हस्तियाँ हैं यहाँ पर। और इनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए 81st एकेडमी अवार्ड्स में ऑस्कर अवार्ड मिला था। किस फिल्म के लिए? स्लम डॉग मिलियनेयर। स्लम डॉग मिलियनेयर सभी जानते हैं, ये मूवी बहुत फेमस हुई थी क्योंकि ऑस्कर्स यहाँ पर इंडिया के लिए ये मूवी ले आई थी। मूविंग टू नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड विनर इज A.R. रहमान। इनको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, इन 2 कैटेगरीज के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था, अगेन फॉर द फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर। अगला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले हैं गुलजार। ये एक सॉन्ग राइटर हैं जिन्होंने जय हो गाना लिखा था और ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। इस गाने के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। हम बात करें कुछ नॉमिनेशंस की, तो अभी तक जितने मूवीज़ या फिर जितने भी चीज़ें नॉमिनेट हुई हैं इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से ऑस्कर में, वो पूरे लिस्ट आउट है। यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू शुड नो दीज थिंग्स। अभी हमने देखा 1958 में सबसे पहली बार इंडिया से कोई मूवी गई थी 1958 में। ऑस्कर स्टार्ट कब हुआ था? 1920
1989 में, लेकिन उस समय इंडिया आज़ाद नहीं था. दैट्स वाई इंडिया वर नॉट मेकिंग एनी मूवीज़ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज वर नॉट वेरी वेल डेवलप ओवर हियर. तो 1958 जो कि 30th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी था, वहाँ से इंडिया से मदर इंडिया मूवी को नॉमिनेट किया गया था इस कैटेगरी में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म. अभी मैंने बताया रूल क्या होना चाहिए. हर साल एक मूवी एक देश दे सकता है, नॉमिनेट कर सकता है या फिर भेज सकता है ऑस्कर अवार्ड के लिए, और इंग्लिश में सबटाइटल्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं. फिर अगला मूवी 1961 में गया. 1961 में इस्माइल मर्चेंट जो कि रहे हैं, इनको क्रिएशन ऑफ वुमेन के लिए अगेन बेस्ट शॉर्ट सब्जेक्ट लाइव एक्शन मूवी था, इसके लिए नॉमिनेट किया गया था. अभी ये पूरा लिस्ट है, यहाँ पर मैं एक एक करके नहीं जाऊँगा. यू कैन रीड ऑल दिस लिस्ट आउट. आपको PDF में भी ये सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी. भानु अथैया जो हमने अभी देखा, इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए गांधी मूवी में. इसी तरीके से यहाँ पर और कुछ लिस्ट हैं. यू कैन गो थ्रू ऑल द लिस्ट एंड नो what are all things are important for you. So this was all about today's video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe Bo Thakur IAS Academy. This was all about today's video. Please like, share and subscribe Bo Thakur IAS Academy YouTube channel to get regular updates. See you in next video. Till then, goodbye.